देख रहे हैं RSPN न्यूज स्पष्ट मंतव्य खरी बात। नमस्कार, मैं नीरज कुमार सिन्हा, RSPN न्यूज स्पष्ट मंतव्य खरी बात। स्पष्ट मंतव्य खरी बात में आज हम हैं इचाक में, जहां एक गणमान्य व्यक्ति हमारे साथ में बैठे हैं, श्री महतो जी, जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ व्यक्ति हैं। आइए उनसे कुछ बात करते हैं कोरोना को लेकर और पूछते हैं कि इचाक में लोगों का ऐसा क्यों कहना है कि यहाँ कोरोना ख़त्म हो गया है। आइए महतो जी, आपका स्वागत करते हैं। हमने अभी आपका बाज़ार में सर्वे किया इचाक में, तो लोगों ने बताया कि यहाँ कोरोना पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। क्या कारण हो सकता है इसका? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि कोरोना के मामले में जागरूक होना होगा हर क्षेत्र के नागरिक को। यदि यहाँ के लोगों ने यह बताया है यहाँ जांच अभी नहीं हुआ और कोई बता देगा कोरोना समाप्त हो गया, तो उसको मैं नहीं मानता हूँ। इस क्षेत्र में कोरोना था, लेकिन यहाँ के लोगों ने सूझबूझ से अपने मन से 3-4 दिन का लॉकडाउन किया बाज़ार में। अभी भी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं लोग कर रहे हैं। हम आपके माध्यम से, प्रेस के माध्यम से, हम सबसे पहले इस बरकट्ठा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत इचाक प्रखंड के वासियों से निवेदन करेंगे कि ये दूरी बना के रहें, मास्क लगाएं और कोरोना के साथ जीने का अपना नया एक जो रास्ता बना वो रास्ता चुनें। और कोरोना से लड़ने के लिए हम तमाम लोगों को एकजुट होकर कोरोना को भगाना होगा। कोरोना की एक स्थिति ऐसी हो गई है कि प्रशासन अब कोरोना के बारे में, जो प्रशासन को जितना एक्टिव से काम करना चाहिए, चाहे अंचल का हो, प्रखंड का हो, ये लोग नहीं कर पा रहे हैं, जागरूकता पैदा नहीं कर पा रहे हैं। और हम लोग भी जितना ताकत है उतना भी जागरूकता जितना पैदा करना चाहिए उतना पैदा कर नहीं पा रहे हैं। तो क्या लगता है आपको कि प्रशासन किस कारण से जागरूकता को पैदा नहीं कर पा रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात है, प्रशासन जाइए, आम रोग होगा जो कोई देखने वाला नहीं है, छरपटा के मर जाएगा, कहीं डॉक्टर नहीं, सब बोलेगा कोरोना में है। प्रशासन को चाहिए कि अलग अलग व्यवस्था करना। पूर्व में भी हजारीबाग में कोरोना का एक ही साथ कर दिया गया था हॉस्पिटल में। हम लोग ने विवाद खड़ा किया, हम लोग कहा सरकार का ध्यान आकर्षित करा, तभी पर्दा दे करके अलग से कोरोना बनाया गया। कोरोना महत्वपूर्ण बीमारी हो गई है पूरे देश में, इससे सबको भिड़ना चाहिए, लेकिन सिर्फ कोरोना ही और रोग को छोड़ देना चाहिए भगवान भरोसे, ऐसा बात नहीं है। तभी ये सरकार भगवान भरोसे लोग को छोड़ दिया है। और सबसे बड़ी बात है कि आज हम देख रहे हैं कि यहाँ क्षेत्र का भ्रमण कर रहे थे, किसान लोगों से हमने बात किया, तो किसान फरवरी के धान अपना बेचा है, अगला साल का अपना धान बेचा हुआ पैसा जो अभी तक इन लोगों को भुगतान नहीं हो पाया है। इस संबंध में हम जिला अधिकारी DTO से बात किए, एमओ से, DTO करें एमओ से बात किए। एमओ ने कहा कि अभी पैसा नहीं है सर। हमने कितना होगा बताइए? पूरे तो हजारीबाग जिले में केवल 65 करोड़ रुपया। तो हम सरकार से चाहते हैं, राज्य सरकार से, जो हमारा पैसा है, जो किसान की जो बात हर लोग करते हैं राज्य में कि किसान का हम हितैषी हैं और किसान अपना जेवर बंदी रख के, अभी आलू का सीजन हमारे क्षेत्र में होता है, एक एक आदमी 50 एकड़, 10 एकड़, 15 एकड़, 5 एकड़ आलू का बीज लगाता है और वो आसिन दशहरा में आलू निकलता है, उससे भी रोज़गार बनता है। धनिया का मशहूर यहाँ बाज़ार है, पूरे देश विदेश में इसका इचाक का धनिया का महक होता है। लेकिन किसान एक कोरोना से लड़ रहा है, भूखे मर रहा है, और दूसरी ओर जो इसका अपना कमाई हुआ गाड़ी पैसा है, सरकार वो भी नहीं दे रही। तो दो तरफ से किसान को दो तरफा मार हो रहा है, एक कोरोना का मार और एक अपना संपत्ति जो हम बेचे हैं उसका मार, और अगला जो हम खेती करना चाहेंगे आलू का, टमाटर का, एक सब खेती हम नहीं कर पा रहे हैं। तो हम सरकार से आपके माध्यम से सीधा इस राज्य के मुख्यमंत्री से निवेदन करेंगे कि किसानों की खोखला नारा देना बंद करें और जो किसानों के हित की बात है, किसानों का जो ठोस नीति है उसको लागू करें। आज देश के जो प्रधानमंत्री 100 करोड़ रुपये किसानों के लिए, जो किसान से जुड़े हुए सामग्री मिलना है, ट्रैक्टर हो, खेती जोतने वाला काम हो, तमाम लोग किसानों को उपलब्ध कराएं। हमारे यहाँ के किसान स्वावलंबी हैं, मेहनती हैं, लेकिन इसको ठोस नीति किसान का नहीं मिल पा रहा है। न यहाँ सिंचाई की व्यवस्था है, कोई तरह का सिंचाई क्षेत्र में नहीं है। और आज हम देख रहे हैं कि यहाँ के किसान यदि मेहनत नहीं करते तो भूखे मरते। किसान मेहनती हैं और सिंचाई का आज जितना भी योजनाएं जो बने हैं वो केवल योजना जो कमाने खाने वाला वही योजना बना है। आप ज़मीन पर जाइएगा तो कहीं सिंचाई नहीं होगा, कहीं सूखेगा, कहीं पानी नहीं जाएगा।
तो सरकार को जो भी करना चाहिए आपके माध्यम से कि ठोस नीति बनाकर किसानों को कितना फसल होगा उसका मुआयना करना चाहिए, और जब काम हुआ है तो जिला अधिकारी को उसका मॉनिटरिंग करना चाहिए। लेकिन जिला अधिकारी क्या हैं, कभी नहीं जाएंगे। जब कंप्लेन जाएगा तो कहीं जरा सा गए, चले आए, हो गया। तो सिंचाई को लेकर आप कभी वरिष्ठ पदाधिकारी से मिले? सिंचाई के बारे में यहाँ तक जो चीफ सेक्रेटरी रिटायर किए, झारखंड के चीफ सेक्रेटरी, यहाँ के मुख्यमंत्री, यहाँ के जिला अधिकारी, यहाँ के कमिश्नर, सबसे मिले हैं आवागमन के लिए लेकर। आज़ादी के 70 साल बीत जाने के बाद भी एक महत्वपूर्ण हमारा रोड है इचाक डाढ़ा पथ, जो आज रोड नहीं बनने के चलते पूरा गड्ढा में तब्दील हो गया। 50 गांव की आबादी वह कवर करता है, वह रोड नहीं बना, जिससे रास्ते में भी कोई पेशेंट आता है उसके रास्ते में ही प्रसव हो जाता है। और कई बार इसके लिए धरना प्रदर्शन, लेकिन किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। न यहाँ के विधायक ध्यान दिया, न यहाँ का MP ध्यान दिया। यहाँ के जनता बार बार आंदोलन कर रहे, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। उसी तरीके से टापू कैसा बचा हुआ घाघरा, आज़ादी के 70 साल बीत गया, वहाँ भी नदी का पुल नहीं बना, वहाँ उसके लिए भी धरना प्रदर्शन किए हैं। अलौंजा में पुल है, वहाँ भी धरना प्रदर्शन किए हैं, जल समाधि धरना दिए हैं। सरकार को कई बार ध्यान आकृष्ट कराएं, लेकिन इस ओर किसी का ध्यान नहीं है। जब तक राज्य का आवागमन नहीं सुधरेगा, किसान सुदृढ़ मजबूत नहीं होगा, किसान की स्थिति मजबूत नहीं होगी, तब तक राज्य स्वावलंबी नहीं होगा। और आवागमन का सुविधा सरकार बेहतर सुविधा नहीं करेगा, तब तक चौमुखी विकास संभव नहीं है। इसलिए सरकार को मेरा निवेदन है और युवा मुख्यमंत्री से निवेदन है कि इस राज्य को आगे ले जाए। केंद्र सरकार के द्वारा बहुत से ऐसे फंड हैं जो किसानों के लिए नया शुरू किया गया है, उससे रिलेटेड जो भी काम होता है, क्या उसको लेके इस आपके गांव में वैसा कुछ व्यवस्था? देखिए, अभी तक जो किसान का जो प्रधानमंत्री जी घोषणा किए, इम्प्लीमेंट कराना होता है राज्य सरकार का। राज्य सरकार इस पर तत्पर नहीं है, और जहाँ भी जाइएगा एक ही बहाना भी बस बताए, कोरोना कोरोना कोरोना, ये अवसर नहीं मिल रहे हैं, कोरोना शुरू हो गया है, वो हो गया है। अरे कोरोना के साथ साथ हम लोग जी रहे हैं, रोजगार करें, कोरोना के साथ साथ तो सिंचाई की बात होनी चाहिए। और जो सरकार, केंद्र सरकार का जो है इम्प्लीमेंट, हम गांव घूम रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं, कहीं इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, ऑफिस से भी बात कर रहे हैं। अब हम जनता को जागरूक कर रहे हैं घूम घूम करके, कि जनता जब तक जागरूक नहीं होगा अपने अधिकार के लिए, सरकार की योजना लागू हुआ है सही का गलत उसके लिए, तब तक ये अधिकारी जो हैं, अधिकारी किसी का नहीं होता है, अधिकारी IAS IPS किसी सरकार का नहीं होता है। ये लोग लूटने वाले हैं अधिकारी लोग। हम आपके माध्यम से वैसे भ्रष्ट अधिकारियों की संपत्ति जांच होनी चाहिए, जो करोड़ों अरब रुपया कमा कर रख लिया है, किसानों की गाढ़ी कमाई, मजदूरों की गाढ़ी कमाई। वैसे पर सरकार को अलग टीम बना करके वैसे अधिकारियों की भी जांच करे, ताकि अधिकारी में सुधार आवे। अभी कोई सुधार अधिकारियों में नहीं हुआ। तो अधिकारियों को सुधार को लेके आपका कुछ सुझाव सरकार हमारा को? सरकार से सुझाव है, बताएं कि कमेटी बनाइए, गांव के लोग को जागरूक कीजिए। और जिस तरीके से गाड़ी लेके फलेरिया के लिए घूम रहे हैं कि भाई फलेरिया के लिए 3 दिन से आप कीजिए, आप कोरोना के लिए गाड़ी ले घुमा रहे हैं, वैसे गांव गांव में मीटिंग करके समूह बना करके लोगों को बताइए कि सरकार का आपका ये योजना है, ये चीज़ आया है, इसको आज गाँव में इम्प्लीमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है, उसको निरीक्षण करे, अधिकारी आवे। अभी एक आपको गांव बता रहे हैं, एक है हमारे इचाक प्रखंड में सिजुआ, और एक है कारी चट्टान। वहाँ आज तक कोई अफसर नहीं पहुँचा था, वहाँ पानी की सुविधा नहीं था। हम राज्यपाल से मिल करके वहाँ आदिवासी लड़की की शादी नहीं होती थी पानी के अभाव में, वहाँ रोड नहीं है। अभी अब हमारे यहाँ एक बमनी बाका में है, वहाँ बांस से नदी पुल बना के आदिवासी लोग पार हो रहे हैं। ये तो राज्य का हालात है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको देते, कम से कम गाँव आप लोग आ रहे हैं और गाँव की समस्या को उजागर, और एक आप चौथा स्तंभ है, और प्रेस के माध्यम से बहुत काम होता है, मुझे विश्वास है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद महतो जी, आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया। तो आपने देखा कि उच्च स्तर पर योजनाएं आती है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर वो योजना साकार नहीं हो पाता है।
आज महतो जी के द्वारा बहुत सी बातों की जानकारी हुई और भी ऐसे नई जानकारी के साथ हम फिर आपसे मिलेंगे। मैं नीरज कुमार सिन्हा, कैमरामैन DJR के साथ RSPN न्यूज, स्पष्ट मंतव्य खरी बात। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय इंश्योरेंस हब। इंश्योरेंस हब आपके लिए लेकर आता है सबसे सस्ता स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी। स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी में आपको यहाँ मिल रहा है 20% तक का बम्पर डिस्काउंट। तो भविष्य में होने वाली स्वास्थ्य संबंधी अनिश्चितताओं से निपटने के लिए आज ही अपना हेल्थ इंश्योरेंस करवाएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें इंश्योरेंस हब, MIG B117 हरमू हाउसिंग कॉलोनी, नियर पटेल चौक, हरमू, रांची 834002। मोबाइल नंबर 8252910700। आप देख रहे हैं RSPN न्यूज, स्पष्ट मंतव्य खरी बात।